गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर कर रहे हैं, रियल नंबर्स, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूज़फुल है, तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं, प्रश्नावली 1.4, लेकिन उसको करने से पहले हमें दो थ्योरम को ध्यान से देखना पड़ेगा। पहला थ्योरम जो है वो है हमारा थ्योरम 1.6। ये थ्योरम कहता है कि लेट x इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसको लिख लीजिएगा। 2 की पावर n ये है आपका 2 की पावर n और 5 की पावर m, ठीक है। वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। वो कह रहे हैं कि जब हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड, जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ रहा है इस तरह से, यानी 2 की घात कुछ आ रहा है, 5 की घात कुछ आ रहा है, और हमें पता है घात जो है कभी भी माइनस में नहीं होगी इनकी, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड से आ रही है, ठीक है। देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट। तो x इसका दशमलव रूप जो है, डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं दशमलव रूप, विच टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि प्रसार हो जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी थ्योरम जो है हमारी वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर x p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर, अगर p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, सच दैट इनका प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड ऑफ q 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं है, ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव रूप जो है इस नॉन टर्मिनेटिंग, ये प्रसार नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम 1.6 और 1.7 को हमें याद रखना है, ठीक है। पूछा नहीं जाएगा पेपर में, लेकिन इसको याद रखना है हमें एक्सरसाइज 1.4 करने के लिए। अब एक्सरसाइज 1.4 में इन दोनों का इस्तेमाल किस तरह से होगा ये देख लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम 13 डिवाइडेड बाई 3125। इसको हटा देते हैं हम यहाँ पर कॉपी निकाल लेते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 3125। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब देखिए हम थ्योरम के हिसाब से चले, ये x हो गया, ठीक है, x मान लिया। अब क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ये गया 625, 5 से डिवाइड किया 125, 5 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1। तो यानी कि 3125 क्या हो गया, ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये देखिए 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे हमने इसको 5 बारी लिख लिया, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 5। क्लियर है ये चीज़। अब हम इसको आगे लिख लेते हैं, तो यानी कि 13 डिवाइडेड बाय 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब थ्योरम याद कीजिए, थ्योरम क्या कहता है, 2 की पावर n और 5 की पावर m होना चाहिए। अब 2 की पावर n और 5 की पावर m के पीछे का रीज़न क्या है कि 2 और 5 ही क्यों बोले हैं उसने। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम इस थ्योरम को समझने के लिए पहले वो, ठीक है। हमने एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 100, एक एग्जांपल ले लिया। अब देखिए नीचे 2 0 है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि डेसिमल जो है 2 से पहले आएगा, ठीक है, राइट साइड से 2 संख्या से 2 नंबर से पहले आएगा। तो ये 100 जो है, ये इसका क्या मतलब है, देखिए 100 जो है 10 का मल्टीपल है,
और 10 कैसे आता है, 2 इंटू 5 से आता है। इसीलिए बोला जाता है अगर किसी भी डेसिमल में नीचे 10 का मल्टीपल आ जाए तो वो डेसिमल रूप उसका टर्मिनेट कर जाएगा। इसीलिए 10 जो है 2 और 5 से लिखा जाता है। इसीलिए हम 2 और 5 पे इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि नीचे डेसिमल में 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ तक हमने सॉल्व किया था। अब देखिए हम कोशिश करते हैं कि हर नंबर जो है वो टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट होने के लिए हमें यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करते हैं। लेकिन हमें 10 लाना है तो 5 कितनी बार है, 5 बार। तो कितने 2 चाहिए होंगे, हमें 5 चाहिए होंगे। तो हमने 2 की पावर 5 कर दिया। 5 क्यों चाहिए होंगे, क्योंकि एक 5 के साथ और एक 2 के साथ एक बार 10 आएगा। 1 2 और 1 5 लिखेंगे तो एक और 10 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 कितने थे, 5 थे। तो 2 भी कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 13 गुणा 2 की घात 5 भाग 5 और 2 क्या होता है 10, और घात कितनी है इनकी, 5 है। ठीक है, ये चीज़ कैसे की हमने, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि अगर a की पावर p है और a की पावर q है, दोनों नंबर एक जैसे हैं और उनकी घात, सॉरी ये गलत कर दिया हमने, फॉर्मूला क्या कहता है हमें, अगर हमारे पास एक नंबर है p, उसकी पावर है a, और एक नंबर है q, उसकी भी पावर है a, दोनों नंबर एक अलग अलग है लेकिन उनकी घात पावर जो है एक जैसी है, तो हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके घात 1 कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा 13 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5। 13 इंटू 2 की घात 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 को हमने 5 बार लिख लिया, 10 की पावर 5। 2 को 5 गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 32, 13 गुणा 32, 10 की घात 5, तो यानी 5 जीरो लिख लें आप। जितनी घात होती है उतने जीरो आ जाएंगे। 32 को 13 से गुणा करते हैं हम। अब गुणा करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताया था, ये हमने पढ़ा भी। एक तरीका होता है कि आप इसको गुणा करें, जैसे हम लोग करते आए हैं वैसे करें। एक हम क्या करते हैं, 32 को हम करते हैं 10 + 3 से। 13 को हमने लिख लिया 10 जमा 3। 32 को 10 से किया तो 320, सीधा एक ज़ीरो लगाना। 32 को 3 से करेंगे तो 96। ठीक है, 96 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी सबको। हमने इसको पहले 10 से किया और फिर इसको हमने 3 से किया, और अब क्या करेंगे, हम इनको प्लस कर देंगे। तो ये आ गया 6, 9 और 2 11 और 1 416। तो ये आ गया हमारे पास 416, और नीचे कितने हैं 5 ज़ीरो। अब जितने ज़ीरो होते हैं उतने हमारे पास पॉइंट लगेगा। तो सीधे हाथ से 3 संख्या तो है, 2 और चाहिए हमें, 2 ज़ीरो लगा लेंगे, 416। तो ये हमारा आ गया डेसिमल रूप जो है इसका टर्मिनेट कर गया, प्रसार हो गया। ठीक है। अगर जो भी संख्या नहीं होगी, 2 नहीं होगा तो 2 डाल देंगे, 5 नहीं होगा तो 5 डाल देंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि वो टर्मिनेट करें। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, हमारी ही बुक का है, 29/343। अब क्या करते हैं इसको, फिर 343 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमें वैसे अगर याद हो तो ये 7 का क्यूब है ये। तो 7 से काटेंगे 49, 7 से काटेंगे 7, 7 से काटेंगे 1, तो ये आ गया 3 आ गया। तो ये हो गया 29/7 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 की जगह एक और नंबर आया 7। तो अब जब कोई और नंबर आ जाएगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दशमलव रूप जो है वो प्रसार नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा वो। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग कब होगा, जब 2 और 5 आएंगे, क्योंकि हमें 10 बनाना है। ठीक है, यहाँ 5 और 2 डाल सकते हैं। बहुत से बच्चे सोचेंगे 5 और 2 डाल देते हैं, लेकिन 7 का क्या करेंगे, 7 से तो भाग करना ही पड़ेगा ना, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 2 और 5 ही है नीचे तो ठीक है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या और आ रही है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। आप बाकी के क्वेश्चंस कीजिए, और अगर किसी को कोई कमेंट है, कोई डाउट हो, तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। थैंक यू।